शेज़ल कॉरिडोर में खड़े पिक्चर ले रही थी अपने फ़ोन में, डिफरेंट वीडियोस बना रही थी कि अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है। उसने पीछे देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, पूरा कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, लेकिन वहाँ पर लाइटिंग बहुत अच्छी हुई थी, इसलिए वो वहाँ पर अपनी वीडियोस बना रही थी रूम से बाहर। और फिर उसने अचानक से अपने जैसे ही फ्रंट कैम ऑन किया तो उसने पीछे देखा। उसके पीछे एक अजीब सा आदमी खड़ा था जो कि उसकी पूरी बॉडी बिल्कुल इंसानों जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा था बिल्कुल जानवरों की तरह। उसकी शक्ल ऐसी थी जैसे किसी कुत्ते की शक्ल होती है, इंसानों जैसा जिस्म और चेहरा जानवरों जैसा। शेज़ल ने फौरन ही पलटकर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। शेज़ल बहुत ज्यादा डर गई, पर जैसे उसने दोबारा से पलटकर अपने फोन की स्क्रीन में देखा जहां उसने कैम ऑन किया हुआ था, तो वहां पर उसे फिर से वही शक्ल नजर आई और उसके बिल्कुल पीछे वैसे ही खड़ा हुआ। शेज़ल इतना डर गई थी कि अपना फोन वहीं फेंक कर भागी। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि मैं हूं हीर और मैं लेकर आती हूं आपके लिए हॉरर स्टोरीज हर वीक जो कि रियल इंसिडेंट पर बेस्ड होती हैं। अगर आप लोगों की भी ऐसी कोई हॉरर स्टोरी है जिसे आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इस दिए गए ईमेल एड्रेस पर आप मुझे वो स्टोरी शेयर कर सकते हैं, जिसे मैं अपने इस चैनल पर भी शेयर करूंगी। आज की स्टोरी है एक हॉस्टल की, जिसमें काफ़ी सारी लड़कियां थीं। गर्ल्स हॉस्टल था और इनमें इन लड़कियों की एज बहुत ज़्यादा नहीं थी, 18 से 20 साल तक के बीच की लड़कियां थीं, जिनके साथ पेश आया था ये बहुत ही खौफनाक वाकया। और इस स्टोरी में जो शेज़ल है उसने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर की है। वैसे तो इस स्टोरी में टोटल 10 लड़कियां हैं, जिनमें से शेज़ल ने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर की है। चलते हैं शेज़ल की ज़बानी स्टोरी को सुनते हैं। मेरा नाम शेज़ल है और ये हादसा मेरे साथ पेश आया था कराची में। हम कराची के एक हॉस्टल में थे और मेरे साथ तकरीबन 10 लड़कियां थीं हमारे उस फ्लोर पर, और मेरे रूम में 4 लड़कियां थीं। हुआ कुछ ऐसा था कि हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, हमारा हॉस्टल भी बहुत अच्छा था और कभी वहाँ पर ऐसी कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई थी, सब कुछ अच्छा जा रहा था। हमारे हॉस्टल में जो पानी की लाइन होती है उसमें कुछ इशू था, वहाँ पानी काफ़ी ज़्यादा बह रहा था, तो वहाँ पर कुछ रिपेयरिंग का काम करना था, जिसकी वजह से उनको 5 दिन के लिए वो लाइन बंद करनी थी। और अब हम जितनी भी लड़कियां थे उन सबको वहाँ पर ज़रूरत थी पानी की। ऑब्वियसली अगर हम 2 दिन के लिए भी पानी की लाइन बंद कर दें तो बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए हॉस्टल के ऑनर ने ये डिसाइड किया कि हमें 5 दिन के लिए टेम्पररी किसी और जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए। वो जगह हमारे उस हॉस्टल से दूर तो नहीं थी, थोड़े से फासले पर थी, यानी जहाँ हमारा हॉस्टल था उससे 2 स्ट्रीट आगे एक बिल्डिंग थी और वो बहुत अच्छी थी, हमारे उस हॉस्टल से कई ज़्यादा खूबसूरत बनी हुई थी। कॉरिडोर भी बहुत अच्छे थे और रूम्स भी बहुत अच्छे थे। वहाँ एक फ्लोर था जो सिर्फ हमारे लिए बुक किया गया था, सिर्फ 5 दिन के लिए, और उस फ्लोर में 6-7 कमरे थे और हमें वो जो कमरा दिया गया था काफ़ी बड़ा था, बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी होटल का रूम होता है। और हम लोग वहाँ पर आके काफ़ी खुश थे कि हॉस्टल से निकलने के बाद हमें इतना खूबसूरत रूम दिया गया। लेकिन हमें ये बात नहीं पता थी जो अभी हमें खूबसूरत लग रहा है आगे जाके वो सबसे ज़्यादा खौफनाक भी लगेगा। और अब हम उस जगह पर पहुंच चुके थे। खैर पहला दिन बहुत हम लोगों ने उस जगह को एंजॉय किया और उस पूरे फ्लोर को एक्सप्लोर किया। हमें काफ़ी सारी लड़कियां थीं और वो तो ये भी दुआ कर रही थी कि अगले 10 दिन तक ये मसला हल ही ना हो पानी का और हम अगले 10 दिन यहीं पर ही स्टे करें। खैर पहला दिन तो आराम से गुजर गया, कुछ भी नहीं हुआ था। दूसरा दिन भी आराम से गुजर गया। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे और मेरी मदर की कॉल आई, तो सारी लड़कियां कमरे में बैठकर बातें कर रही थीं। मुझे अपनी मदर से कुछ प्राइवेट बात करनी थी, तो मैं रूम से बाहर चली गई। मैं वहां बातें करती रही तो मुझे ऐसा लगा जैसे उस कॉरिडोर में मेरे अलावा 2-3 लोग और भी हैं, लेकिन पूरा कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। मैं अपनी मदर से आहिस्ता आहिस्ता कुछ ज़रूरी बात कर रही थी, लेकिन मुझे पीछे से सरगोशियां महसूस हो रही थी, जैसे पीछे भी कुछ लोग हैं और वो भी मेरी तरह ही आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहे हैं। मैं काफ़ी बिजी थी अपनी मदर से बात करने में, लेकिन मुझे ये चीज़ महसूस हो रही थी। मैंने 2 से 3 बार पलट के देखा मगर कोई भी नज़र नहीं आया। खैर मैं अपने कमरे में वापस आ गई। फिर उसके बाद जब तीसरा दिन आया, मैं अपनी वीडियोस बना रही थी, तो मैंने सोचा कि कमरे से ज़्यादा अच्छी लाइटिंग तो कॉरिडोर में है, क्यों ना मैं वहाँ जाके अपनी पिक्चर्स ले लूँ। उस वक्त हुआ था ये मेरे साथ सबसे भयानक वाकया। मैं कॉरिडोर में खड़े होकर अपनी वीडियोस बना रही थी, सेल्फीज ले रही थी, फ्रंट कैम ऑन किया, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। और फिर मेरे साथ ये खौफनाक चीज़ हुई जो मेरे फ्रंट कैम में रिकॉर्ड हो गई। जब मैंने फ्रंट कैम ऑन किया तो मुझे पीछे एक अजीब व गरीब किस्म की चीज़ नज़र आई, जो मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में शेयर की।
उस चीज़ को देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा खौफजदा हो गई और मैं चीख कर अपने कमरे में भाग कर आई। इवन मैंने अपना फ़ोन भी वहीं छोड़ दिया या मेरे हाथ से गिर गया। जब मैं कमरे में आई तो मैंने लड़कियों को बताया। उन लोगों ने कहा तुम्हें वहम हुआ होगा। मैंने कहा नहीं, मैंने क्लियर देखा था। वहाँ पर मैंने अपने फ्रंट कैम में चेक किया था कि मुझे कुछ दिखा था उसमें। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं वापस कॉरिडोर में जाकर अपना फ़ोन लेकर आ जाऊँ। मेरी तो तबीयत ही काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो मेरी जो 2 रूममेट्स थी वो जाकर मेरा फ़ोन लेकर आई और उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारा वहम होगा, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तक वो लोग मुझे तसल्ली दे रही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ भी कुछ और होने वाला है। बस उस रात बहुत कुछ अजीब शुरू हो गया। ये दूसरी रात थी अब, और रात को सारी लड़कियां बैठकर बातें कर रही थी क्योंकि नेक्स्ट डे संडे था, सबका ऑफ था, तो किसी को जल्दी सोना ही नहीं था। सब लोग लेट नाइट बैठकर बातें कर रहे थे। काफ़ी देर हो गई और फिर अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि हमारे रूम के बाहर जो कॉरिडोर्स बने हैं उसमें काफ़ी सारे लोग गुजर कर जा रहे हैं और सबकी आवाज़ें आ रही हैं, जैसे काफ़ी सारे लोग एक महफिल में बैठे होते हैं, कोई बातें कर रहा है, कोई हंस रहा है, कोई बोल रहा है। बिल्कुल इस तरह की ना आवाज़ें वहाँ से आने लगी। और अब हम लोग अंदर बैठे थे तो हमें काफ़ी तजस्सुस हुआ कि ये तो सिर्फ हम गर्ल्स के लिए बुक हुआ है और यहाँ पर कौन आ सकता है। और इस चीज़ में मैंने आपको एक चीज़ और नहीं बताई कि ये जो पूरा फर्स्ट फ्लोर था, यहाँ पे 6 से 7 रूम्स थे, जिनमें से 2 रूम्स ही थे जिनमें हम लोग थे। टोटल 10 लड़कियां थीं, उनमें से 5 लड़कियां एक रूम में थीं और 5 लड़कियां दूसरे रूम में थीं, और बाकी जो रूम्स थे वो बिल्कुल खाली थे। और ये बात हमें बता दी गई थी पहले ही कि ये बाकी के रूम्स खाली हैं और ये 2 ही रूम्स हैं जिन पर हम लोग स्टे कर रहे थे। जब हमें ये सारी आवाज़ें आईं तो हम लोगों ने एक दूसरे को कॉल्स की, यानी जो हमारे सामने वाले रूम में जो लड़कियां थी बाकी की 5, हमने उन्हें कॉल की तो उन्होंने भी ये बात कही कि हम में से कोई भी बाहर नहीं है और हमें भी इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं। काफ़ी देर तक वो आवाज़ें आई, बिल्कुल ख़त्म हो गई, खामोशी छा गई। उसके बाद हम लोग सोने के लिए लेट गए क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। रात के तकरीबन 3:30 बजे का टाइम था। अचानक हमारे दरवाजे पे ज़ोरदार दस्तक हुई। कोई बुरी तरह दरवाज़ा पीट रहा था। हम सारी लड़कियां डर गए। हम उठे और हमें से एक लड़की ने सोचा हो सकता है कि हमारे सामने वाले रूम की लड़कियां हों जो डोर नॉक कर रही हैं, तो वो उठकर जाने लगी डोर ओपन करने के लिए। तो बाकी की लड़कियों ने उसको रोका कि 1 सेकंड पहले इस बात को कंफर्म कर लो कि ये वही हमारी ही रूममेट्स हैं। खैर उन्होंने अंदर से पूछा कौन है, तो कोई जवाब नहीं आया। फिर पूछा कौन है, तो फिर कोई जवाब नहीं आया। फिर बस एक थोड़ी देर बाद ना, कुछ सेकंड बाद हंसने की आवाज़ आई है, किसी औरत के हंसने की आवाज़, और काफ़ी भारी आवाज़ थी। चारों तरफ खामोशी थी और उस खामोशी में वो आवाज़ अच्छी खासी क्लियर आ रही थी। हम सब ने जब ये आवाज़ सुनी तो अब हमें डर लगना शुरू हुआ। हम काफ़ी डर गए और मैंने उन सबको कहा कि देखो मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैंने किसी को देखा है। तो उन लोगों ने कहा कि अब हमें तुम्हारी बात पे यकीन हो रहा है। खैर वो रात भी गुजर गई और हमने बाकी जो 5 लड़कियां थी जो हमारे रूम के सामने वाले रूम में थी, हमने उनसे नेक्स्ट डे पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ हमें आवाज़ें तो आई थी जैसे कोई कॉरिडोर में लोग हैं काफ़ी, लेकिन रात को हमने तुम्हारे डोर पे नॉक नहीं किया था और ना ही हमें ऐसी कोई आवाज़ आई। हमें ये सुन के काफ़ी अजीब लगा। अब चीज़ें होना शुरू हुई। उसके बाद ऐसा हुआ कि मतलब जब तीसरी रात को ऐसा हुआ कि हमें से एक लड़की वॉशरूम गई और वहाँ से वो चीखती हुई भाग कर आई और बाहर आकर बेहोश हो गई। अब हम लोग डर गए और हमें से कोई भी वॉशरूम नहीं जा रहा था, हमें काफ़ी डर लग रहा था। वो बेहोश हो गई थी। खैर उसको कुछ मिनट बाद होश आया, वो थोड़ी बेहतर हुई तो उसने कहा कि मैंने वॉशरूम में किसी को देखा, कोई औरत खड़ी थी। अब हम लोग काफ़ी डर गए थे। ये तीसरा दिन था हमारा और रात हो रही थी। उस रात हम सारी लड़कियां एक ही रूम में बैठ गए और हमारी बहुत मुश्किल से कटी। हम काफ़ी डर गए थे। हम 10 लड़कियां एक ही रूम में आ गए थे और किसी तरह हम सुबह होने का वेट कर रहे थे। हमने रात को भी अपनी हॉस्टल वार्डन को काफ़ी कॉल्स की, लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं की। सुबह 10 बजे जब उन्होंने हमारी कॉल्स रिसीव की और हम काफ़ी घबराए हुए थे, हमने फ़ौरन ही उनको बुलाया और हमने जो कुछ वहाँ पर फेस किया था हर चीज़ हमने अपनी वार्डन को बताई। तो वार्डन सुन के काफ़ी परेशान हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, और हमने कहा कि हमें फ़ौरन शिफ्ट करें, चाहे हमारे पानी का मसला हल हुआ है या नहीं हुआ है हॉस्टल की बिल्डिंग का, हमें वहाँ जाना है, जो होगा जैसा होगा हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन हम यहाँ 1 घंटा भी नहीं गुजार सकते, हमें यहाँ से निकलना है। खैर हम लोग वापस अपने हॉस्टल में आए। पानी का मसला किसी हद तक हल हो गया था कि हम एडजस्ट कर सकते थे, लेकिन ये बात हमें 1 महीने बाद पता चली कि जिस फ्लोर में हमें उस हॉस्टल में स्टे करने के लिए भेजा गया था, वो पूरा जो फ्लोर था वो हॉन्टेड था। और हॉस्टल की जो ऑनर थी ना, उनको इतनी जल्दी कोई जगह नहीं मिल रही थी जहाँ पर वो हमें शिफ्ट कर सकें।
اور انہیں بھی یہ بات پتہ نہیں تھی. جب ان لوگوں نے فوراً ایک ارجنٹ بیس پر شفٹ کرنے کے لیے ہمیں جگہ فائنڈ کی تو ہم انہیں وہی جگہ ملی, ہاسٹل سے قریب بھی تھی اور وہی جگہ اویلیبل تھی ہمارے لیے, تو اس لیے انہوں نے ہمیں وہاں شفٹ کیا تھا. یہ بات انہیں بھی نہیں پتہ تھی. یہ بات بعد میں ہمیں پتہ چلی کہ اس فلور پر کوئی جاتا بھی نہیں ہے, نہ ہی وہ فلور کسی کو دیا جاتا ہے, کیونکہ وہاں کے آس پاس کے لوگ اس بارے میں جانتے تھے, اس لیے وہ فلور خالی ہی رہتا ہے. اور ہم لوگ وہاں پر چلے گئے تھے اور ہم نے کس طرح وہ 2 سے 3 دن کاٹ لیے. یہ تھی میری ہارر سٹوری جو کہ ہم کبھی نہیں بھول سکتے, اور میں اس چہرے کو نہیں بھول سکتی, اس شکل کو نہیں بھول سکتی جو میں نے اپنے موبائل کے فرنٹ کیم میں دیکھی تھی. تو یہ تھی شیزل کی ہاسٹل سٹوری. آپ لوگوں کے ساتھ ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوا ہو تو پلیز اسے میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا, اور سٹوری پسند آئی ہو تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں. آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اور پھر ہم مزید ویڈیوز بناتے ہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ہیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.